हम अगर पॉर्न साइट्स देखने की बात करें, हम तब भी नंबर 1 में आते हैं। 50 शेड्स ऑफ ग्रे हैं या सेक्स लाइफ जैसे शोज हैं या 365 डेज हैं या ब्रिजिटन एक शो आया था ओटीटी में, तो पाकिस्तान में इसकी रैंकिंग सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आपको नज़र आ रहेगी। हमारे माशरे में जो क्राइम बढ़ रहा है कहीं ना कहीं उसका ताल्लुक इस कंटेंट से है। हम जो सोशल साइंटिस्ट हैं या मीडिया प्रैक्टिशनर्स हैं, वो समझते हैं कि जो टीवी में कंटेंट दिखाया जाता है, नया कॉन्सेप्ट होता है, उस सोसाइटी के लिए बहुत कम होता है कि वो हजम कर सके। तो टीवी हो या कंटेंट जो दिखाने वाले जो होते हैं, उनमें एक ये चीज़ पाई जाती है कि वो आपके पेशेंस को टेस्ट करते हैं। तो बीइंग इस्लामिक स्टेट आपको नहीं लगता पाबंदी लगाएं, जान छुड़ाएं? और वैसे बात तब होगी कि जब ये जराइम जो है ये कम हो। छोटी बच्चों के साथ अगर रेप के केसेस हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये सब भी क्या क्या मसले मसाइल हैं? क्या उन्होंने भी क्या सिर्फ नेटफ्लिक्स का चीज़ देखा या उस तरह के एक्सपोजर हुए? एलजीबीटी हमारे बच्चों के जहनों में बैठ गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में इस तरह के बड़े ड्रामे बनाए गए। एलीट इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल है। अच्छा। यंग लड़के लड़कियां होते हैं और एक प्राइवेट स्कूल जिसको बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है, जिसको एलीट भी नाम इसीलिए रखा है, तो उसमें इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। आप देखें कि इस कंटेंट की मांग और डिमांड कितनी है कि फैमिलीज या हम जैसे इंडिविजुअल, खासतौर पर आजकल की दुनिया में जहाँ उनको कहते हैं ना कि डिजिटल पैसे बनाने हैं, अब वो डिजिटल कैसे पैसे बना रहे हैं कि भाई वो फला डार्क वेब में जाते हैं, वो कुछ भी करने को तैयार हैं। आप उनको जो टास्क मिल जाएगा, जो टास्क उनको मिल जाएगा, चाहे आप उसमें कोई जिनसी मामला दिखाएं, चाहे उसमें आप अपने आप को तशद्दुद का निशाना बनाएं, किसी भी किस्म के ऐसे मजाक आप उसके साथ करें, लेकिन हम आपको पैसे देंगे एंड यू कैन मेक मनी। दानिश तैमूर का अभी पिछले दिनों बड़ा एक मशहूर हुआ ड्रामा, जिनमें वो अपनी वाइफ को हथकड़ियां लगाते हुए जो है पाए जाते हैं। कि वो कोई और कॉन्टेक्स्ट में था। हाँ, लेकिन इस तरह के मैसेज गलत डिलीवर हुआ, प्लस इस तरीके की इतनी क्लोजनेस जो है पाकिस्तानी ड्रामों में कभी भी नहीं दिखाई जाती। अगर रियासत चाहे तो उनको पाबंदी लगाने से बेहतर है कि इन चीज़ों में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थोड़ा सा इन्वेस्ट करे, जहाँ पे माशरे की इस्लाह हो, आपका कल्चर प्रोमोट हो। एक बड़ा अच्छा टीवी शो आया था एडोलेसेंट के नाम से, जिसमें ये बताया गया था कि एक जो बच्चा है जो 7 साल या 8 साल की उम्र का है, वो इस तरह के कंटेंट से एक्सपोज होता है और उसकी मर्दाना ईगो हर्ट होती है, और वो 7 साल 8 साल का बच्चा, आप सोचें कि वो एक बच्ची को, एक लड़की को कत्ल कर देता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमएम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट अवैस इसहाक। नाज़रीन, पाकिस्तान में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स दिन ब दिन बढ़ भी रहे हैं और उनके देखने वालों की तादाद में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जहां पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से हमारे माशरे पर एक गहरा असर भी मुरतब हो रहा है, और वो असर मुस्बत नहीं है बल्कि मुनफी है। हम देखते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे हमें हर वो कंटेंट दिखाया जाता है या हमारी आवाम हर उस कंटेंट को देखती है जिसको हम अपने कल्चर में गैर इखलाकी भी समझते हैं, और हमें अब सोचना चाहिए कि हम किस तरह का कंटेंट अपनी आवाम को दिखा रहे हैं और हमारी आवाम, पाकिस्तानी आवाम कौन सा कंटेंट देख रही है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट नौरीन शम्स। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब, खैरियत? ठीक ठाक, थैंक यू। अगर हम बात करें पाकिस्तान में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, लोग नेटफ्लिक्स हर किसी का एक्सेस है, अमेज़न प्राइम हर किसी का एक्सेस है, लोग देख रहे हैं उस कंटेंट को, लेकिन वो कंटेंट हमारे माशरे, हमारे कल्चर, हमारे सकावत के साथ रिलेट नहीं करता। इस पे आपकी क्या राय है? आई थिंक अवैस बहुत टाइमली टॉपिक्स है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि हमारे जो सोसाइटी है, पाकिस्तानी सोसाइटी, और उसमें जो एक क्राइम का रेशो है वो बड़ा डिफरेंट किस्म का एक तो बढ़ता जा रहा है, और बड़े अनोखे और नए नए नौयत के किस्म के क्राइम हमारे सामने आ रहे हैं कि जिसे देख के हमारी आंखें भी दंग रह जाती हैं कि इस तरीके से कैसे हो सकता है कि माशरे में इतना क्या इतना डिस्टेबलाइज्ड होता जा रहा है कि कोई अखलाकी इक़दार नहीं है, खौफ नहीं है, या लोग इस वक्त कौन सी ऐसी जुनूनी कैफियत का शिकार हैं। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ों में जहाँ हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इस वक्त बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ब्लेम किया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक फैमिली इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, जो आपकी घर में रिवायत आपको सिखा रहा है, आपको अदब और एहतराम ये सब चीज़ों का सिखा रहा है, तो कहीं न कहीं एक वॉच भी होती थी। वो वॉच इस तरीके की होती थी कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों पे नज़र रखते थे, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
और उनकी क्या एक्टिविटीज हैं। आज का दौर बहुत तेजी से चल रहा है और कोविड के बाद आपने देखा होगा कि घर घर में जब हर कोई बैठा हुआ था तो अपना वक्त गुजारने के लिए वो एंटरटेनमेंट का सहारा लेते थे या गेम खेलने का सहारा लेते थे। तो उस वक्त ये वक्त हमने देखा कल्चर पूरी दुनिया का OTT प्लेटफॉर्म्स के जरिए बहुत ज्यादा लोग कंटेंट कंज्यूम करने लगे। इससे पहले शायद इतना ज्यादा हमारे यहाँ तो मगरिब में तो बहुत था, लेकिन पाकिस्तान या इंडिया में नहीं नजर आता था। तो एक तो वजह ये बनी, एक्सपोजर टू कंटेंट हमारा ज्यादा हो गया, प्लस फिर हर किस्म का कंटेंट हमने देखा, हर खित्ते से, हर जबान में, हर कल्चर से हमारी जो नई नस्ल है, या मैं कहूँगी कि अब बड़े से लेके बच्चे तक सभी को एक्सेस है, उनकी हथेली में है। चाहे अगर हम एक OTT प्लेटफॉर्म की बात करें या अमेजॉन प्राइम की बात करें या यूट्यूब की भी बात कर लें, तो वो इतनी ज़्यादा वायरल हो जाती हैं, फिर वो फेसबुक पे आती हैं, फिर सोशल मीडिया में आती हैं, तो कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी बढ़ती है। और वो जो मनफी असरात हैं, हम हमेशा, इंसान की एक आदत है कि हम अच्छे और मजबूत नताइज तो इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं करते जितना कि हम नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। तो हर तरह का कंटेंट इसमें है, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। टीवी तो जैसे नशरियाती इदारे होते हैं वहां तो हमें पैमरा नजर आती है, लेकिन एक रेगुलेटरी बॉडी। अच्छा, अब यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा जहमत देना चाहता हूँ। आपने कहा हर तरह का कंटेंट है और आप उसको रिलेट कर रही हैं कि हमारे माशरे में जो क्राइम बढ़ रहा है कहीं ना कहीं उसका ताल्लुक इस कंटेंट से है। तो इस पे आप क्या मिसाल देती हैं कि ऐसा कौन सा कंटेंट है जो किसी एक खास OTT प्लेटफॉर्म, इधर नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम या कहीं पर भी मौजूद है और उसका हमारे क्राइम के साथ या हमारे इखलाकी कदर के साथ क्या ताल्लुक है? अच्छा अवैस, आई वोंट से कि दिस इज द ओनली रीजन कि हम कहें कि भाई एंटरटेनमेंट की वजह से या जो चीजें हमें नजर आ रही हैं OTT प्लेटफॉर्म में, दैट्स द रीजन बिकॉज इट्स क्राइम इज हैपनिंग। अच्छा, क्राइम तो पहले भी होते रहे हैं, शायद उस तरीके से वो रिपोर्ट नहीं होते थे या हमारे अंदर वो पेशेंस नहीं थी कि हम, हमारी सोसाइटी इस तरह के क्राइम को हजम भी कर सकती है, नहीं। ठीक है। टीवी, हम जो सोशल साइंटिस्ट हैं या मीडिया प्रैक्टिशनर्स हैं, वो समझते हैं कि जो टीवी में कंटेंट दिखाया जाता है नया कॉन्सेप्ट होता है, उस सोसाइटी के लिए बहुत कम होता है कि वो हजम कर सके। तो टीवी हो या कंटेंट जो दिखाने वाले जो होते हैं, उनमें एक ये चीज पाई जाती है कि वो आपके पेशेंस को टेस्ट करते हैं, कि वो रिपीटेडली उस चीज को इतना दिखाएं कि वो एक चीज जो एक बड़ी अनोखी या नॉवेल्टी जिसे हम कहते थे, वो रूटीन में बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने बात की, अभी रिसेंट हमने देखा लियारी का वाकया, जहाँ पे एक नौबेयाता जोड़ा, यानी कि जो खातून थी, जो दुल्हन थी, उनके साथ इतना जिनसी तशद्दुद किया गया। तो अब उसका लिंक अगर हम एज अ सोशल साइंटिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाएं, देखें कि ऐसा क्या इंसान का दिमाग है या क्या है कि जो इस तरीके की नौबत आ जाती है या इस तरह के क्राइम होते रहते हैं। देखिए, सेक्सुअल क्राइम होना, प्री मैरिटल अफेयर्स होना, ये बहुत कॉमन सी बात हो गई है हमारे यहाँ के इसमें। ये जो एक स्पेसिफिक केस है लियारी वाला, और हमने देखा है कि उसने एक कुछ ऐसी हरकतें की है कि अपनी बेगम को उसने पहली रात बेचारी को मार ही दिया। जी, तो इसका कहीं ना कहीं किसी एक OTT प्लेटफॉर्म से या उसके किसी कंटेंट से ताल्लुक है, आप समझती हैं? देखिए, इस तरह की बहुत सारी मूवीज आई हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है वेस्टर्न में, और हमारे यहाँ शायद इस चीज़ों का उस तरीके से बात नहीं होती, लेकिन एक मूवी और एक बहुत बड़ा नॉवेल आया था ट्रायोलॉजी करके, 50 शेड्स ऑफ ग्रे का। उसमें इस तरह की एक डोमिनेंसी और सबमिसिव किरदार को दिखाया गया था, लेकिन वो सब कुछ चीज़ें होती हैं, वो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी होती हैं, लेकिन वो एक बाहमी एग्रीमेंट के साथ होती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से जब हम कहते हैं ना कि हम किसी भी कंटेंट से हमारा एक्सपोजर होता है, तो हमारी सोसाइटी में आपको पता है कि हम अगर पॉर्न साइट्स देखने की बात करें, हम तब भी नंबर 1 में आते हैं, या खुदा इस तरह के जो 50 शेड्स ऑफ ग्रे हैं या सेक्स लाइफ जैसे शोज हैं या 365 डेज हैं या ब्रिजिटन एक शो आया था OTT में, तो पाकिस्तान में इसकी रैंकिंग सबसे ज्यादा हाईएस्ट आपको नजर आ रही है, सबसे पॉपुलर है पाकिस्तान में इस वक्त ये नंबर 1 शो। तो लोग तो देख रहे हैं, लोगों को आप रोक नहीं सकते, लेकिन लोगों के दिमाग पे जो असरात हो रहे हैं वो इस वक्त बड़े मनफी हैं, और वो साइकोलॉजिकली इस वक्त हर इंडिविजुअल के लिए बहुत मुश्किल है। हम सिर्फ ये बात नहीं कर रहे कि एक बंदा या इंडिविजुअल इन सबसे एक्सपोज हो रहा है तो वो माशरे पे ही असरअंदाज होगा। देखिए, साइकोलॉजिकली भी तो बच्चे भी हो रहे हैं ना। आप देखें, तन्हाई पसंद लोग हो गए हैं, मोबाइल में बैठे रहते हैं, हर वक्त बैठ के कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं। आपके यंगस्टर्स जो हैं वो हर तरह की जो एक कॉलेज लाइफ है उसको देख रहे हैं, उससे बैचलर लाइफ है,
बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं, अब हमारे ज़माने में ये सब चीज़ें इतनी आम नहीं होती थी, लेकिन आज के ज़माने में उनको पता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए और ये स्टेटस सिंबल भी है, मैं अकेला नहीं हूँ, आई एम डेटिंग समबडी। तो ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, ये हमारे माशरे में पहले नहीं थे, लेकिन अब हैं, और अगर नहीं होंगे तो कहीं न कहीं वो बच्चा समझेगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। तो ये नेगेटिविटी उसकी शख्सियत पे पड़ेगी, और हो सकता है उस शख्सियत में अगर वो अकेला रहता है या वो चीज़ें उसको नहीं मिल पाती हैं, तो वो वायलेंस जो है वो उसका शिकार हो जाता है, और वो फिर ऐसे जुर्म का इर्तिकाब करता है जो हमें इस वक़्त नज़र आ रहा है माशरे में। आपने गेम्स ऑफ थ्रोन्स की बात की, तो गेम्स ऑफ थ्रोन्स का जो खुलासा है वो यही है कि ब्लड रिलेशनशिप, हुँ। हम आम ज़बान में ये बात करें, लेकिन ये बात तो फैक्ट है कि पाकिस्तान में भी इस तरह के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फ़ादर का अपनी बेटी के साथ एक गैर अखलाकी ताल्लुक है, इवन पंजाब में इस तरह के बहुत से केसेस हैं। हुँ, हुँ। बहन-भाई का आपस में ताल्लुक है, गैर अखलाकी ताल्लुक है, और कुछ हमने केसेस ये भी देखे हैं कि जब इ इस तरह के केसेस, वही आप वाली बात, रिपोर्ट हुए हैं, तो लोगों को मार दिया गया, हुँ, या बेटी को मार दिया गया या बहन को मार दिया गया कि भाई इस आवाज़ को दबाया जाए। हुँ। तो आपको क्या लगता है कि ये जो क्राइम, हमारा जो सेक्सुअल क्राइम है, ये दिन-ब-दिन बढ़ रहा है इन ऑडिट प्लेटफ़ॉर्म्स की वजह से, तो इसको रोकने के लिए, इस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट को कोई किरदार अदा करना चाहिए? देखिए ओवैस, आई कांट अगेन, सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को हम नहीं ब्लेम कर सकते, क्योंकि देखें, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, आप इसको बंद करेंगे, हुँ, लोग, आपने देखा कि पिछले दिनों यूट्यूब भी बंद हो चुका है हमारे मुल्क में, हुँ, ट्विटर भी बंद हो चुका है। तो जब आप बंद करेंगे तो लोगों को तो कहीं ना कहीं एक्सेस इसका हो जाएगा, हुँ। मिलेगा। अभी कुछ दिनों एक पहले क्यूरियोसिटी भी डेवलप पाकिस्तानी हो ड्रामा जाती है आया कि था बरज़ख जी, फवाद साहब का, और जी। वो इंडियन प्लेटफॉर्म में जो है नशर हुआ था, लेकिन उसमें एलजीबीटी इश्यूज जो है डिस्कस किए थे। हुँ, तो जब उसको रिपोर्ट किया गया, हमारे ही पाकिस्तान में बहुत बड़े हुँ, सोशल मीडिया जो स्टार्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने उसको रिपोर्ट किया कि भाई ये वाला जो कंटेंट है पाकिस्तानी माशरे में नहीं दिखाना चाहिए। हुँ, पाकिस्तानी माशरे में वो यूट्यूब, वो चैनल जो है बंद कर दिया गया। इसी तरीके से एक फ़िल्म आई थी, पाकिस्तान में ही प्रोड्यूस की गई, बनाई गई, जॉयलैंड, जिसमें ट्रांसजेंडर और एक मर्द का रिश्ता दिखाया गया था, जो कि एक शादीशुदा मर्द था। अब आप मुझे कहें कि आपने नहीं देखी फ़िल्म या हमने नहीं देखी या रियासत ने उस पे पाबंदी लगा दी, ठीक है, हम एक जगह इस चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जुर्म बंद नहीं हो रहे, इस तरह के केसेस रिपोर्ट होना बंद नहीं हो रहे, और माशरे में हम देख रहे हैं कि हमारा जो एक सोशल फैब्रिक है, यानी कि जो हमारी इक़दार, हमारी वैल्यूज़ हैं, वो बदलती जा रही हैं। तो हुँ, हमें चेक एंड बैलेंस ये भी देखना चाहिए कि चले, एक्सपोज़र तो है अपनी जगह पे, क्योंकि हुँ, बहुत एक्सेस बहुत ज़्यादा हो गया, एक्सेसिव हो गया एक्सपोज़र। हुँ, तो हमारे ज़माने में जब हमारे बच्चे या हम लोग जो हैं पढ़े लिख रहे थे, तो हम शायद इतना ज़्यादा नहीं करते थे। इनफैक्ट आज भी वेस्टर्न ममालिक में भी और हमारे पाकिस्तान में भी आपको पता होगा कि एक तरीक़ाकार है कि 8 बजे तक के जो हुँ, कंटेंट होता है, वो बच्चों के साथ फैमिली ओरिएंटेड देखा जा सकता है। हुँ, लेकिन जो 9 बजे के बाद के शोज़ होते हैं, यानी जिनको हम लेट नाइट शोज़ कहते हैं, उनको हम नहीं दिखाते या बच्चों के सामने बैठ के नहीं देख सकते, और उसमें लिखा भी आता है वार्निंग के साथ। लेकिन जो नेटफ्लिक्स है, उसमें हमारे वालिदैन जो हैं वो चेक एंड बैलेंस नहीं देखते कि बच्चे क्या देख रहे हैं। हुँ। जबकि इन्हीं ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स में एक किड्स का ऑप्शन भी है। बच्चों का, कार्टून का, ये सब चीज़ें अलग हैं। लेकिन हमारे यहाँ फिर इस पे भी बहस होती है कि जो कार्टून्स हैं, उसमें भी एलजीबीटीक्यू जो है, उस कंटेंट को नशर किया जा रहा है। कार्टून्स में ये सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो तो क्या अब कहीं ये कोई आलमी एजेंडा है कि इस तरह के तरक्की पज़ीर ममालिक में इस तरह का कल्चर, जो कि वेस्टर्न कल्चर है, इसको प्रमोट किया जाए, या लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता उसकी जानिब राग़िब किया जाए? अब बस मुझे तो नहीं पता कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ को बहुत माना जाता है। लेकिन हुँ, देखें, अगर आप थोड़ा-सा पीछे जाएँ और हमारे जो कंटेंट है जिसमें किताबें हुआ करती थी, हुँ, तो उसमें एक बहुत पुराना नॉवेल है, एक लिहाफ के नाम से, वो हुँ, उस वक़्त ज़माने में बैन कर दिया गया था। तो वो भी इसी जो है एलजीबीटी कंटेंट पे था। तो हम ये कहें कि मुआशरे में ये चीज़ें नहीं थी, तो ये कहना, तो हम कहेंगे कि बिल्कुल ऐसा नहीं था। हुँ। हाँ, कंटेंट इस तरीके का नहीं बनता था, और लोगों में इस चीज़ की कोई कहना चाहिए कि किसी किस्म की कोई अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन एक एक फैक्ट है ना, वो ये है कि अभी जितना भी हमारे यहाँ क्राइम रिपोर्ट हो रहा है, अगर हम एलजीबीटी की बात करें,
गैर अज़दवाजी ताल्लुकात की बात करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करें, हम्म, और लियारी वाला केस आपने बताया, बहन भाई फैमिली के अंदर जितना भी गंद है, हम्म, तो ये सारा कंटेंट तो हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म से ही आ रहा है। अगर हम हम्म, उन प्रोग्राम्स की बात करें, उन हम्म, शोज़ की बात करें जिनका आपने ज़िक्र किया, तो आपको नहीं लगता है कि अगर आपने कहा कि रियासत बेबस है, रियासत की बेबसी से हम्म। मुराद ये है कि हर चीज़ रियासत पे नहीं डाली जा सकती। तो नेटफ्लिक्स से कहीं न पहले कहीं अवैस तो फिर हम कहेंगे कि पाकिस्तानी कंटेंट पे पहले बात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। दानिश तैमूर का अभी पिछले दिनों हुँ, बड़ा एक मशहूर हुआ ड्रामा जिनमें हुँ। वो अपनी वाइफ को हथकड़ियां लगाते हुए जो है लेकिन उसका पाए जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट सुना है कि वो कोई और कॉन्टेक्स्ट में था, हाँ, तो लेकिन इस उसका तरह के मैसेज गलत गलत डिलीवर मैसेज हुआ। गलत डिलीवर हाँ, हुआ, प्लस इस तरीके की इतनी क्लोजनेस जो है पाकिस्तानी ड्रामों में कभी भी नहीं दिखाई जाती थी। आपको एक गाना अगर मैं याद दिलाऊं, अभी कुछ दिनों में उसकी वीडियोस देख रही थी, हदीका कैनी का एक साहिबा का गाना था, हुँ, हमारी इंतहाई शौक क्या है। हुँ, आपको इसकी कहानी पता है कि ये पीटीवी में बैन था। ओके। क्यों? क्योंकि हदीका ने अपनी जो बाहें हैं यानी कि अपने हाथ हैं वो उनको ऊपर उठा दिया था। तो ये वो ज़माना था कि पीटीवी में आप इस तरह की चीज़ों को भी नहीं शो कर सकते। लेकिन आज हमारे ही ड्रामों में प्री मैरिटल अफेयर्स दिखाए जा या रहे एक्स्ट्रा हैं, मैरिटल अफेयर्स एक्स्ट्रा हैं। मैरिटल अफेयर्स दिखाए जा रहे हैं, हाँ, साली बहनोई के केसेस दिखाए जा रहे हैं, हुँ। अब्बा और बहू के साथ जो है इस तरह की चीजें, मतलब आपने हर रिश्ते को इतना मायूब कर दिया है तो कि क्या आप वजह कहें है कि कि हम ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी पर। एग्री, मैं एक डायरेक्टर के साथ बैठा हुआ था, ही सेड कि यार लोग देखना यही चाहते हैं तो हम उनको यही कंटेंट दिखा रहे हैं, हम लोगों की राय बदलते हैं तो हमारा वो ड्रामा चलता ही नहीं है। सी अगेन, तो जो आप ये कह रहे हैं ना कि हम जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में देख रहे थे, क्योंकि हमें पता चल गया था कि हुँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में पाकिस्तान में ये कंटेंट नंबर 1 है, तो पाकिस्तान ने भी वो मॉडल कहीं ना कहीं अपना लिया और वही चीज दिखाना ये शुरू कर रेटिंग का दी। कल्चर है, हाँ, ये मतलब रेटिंग का कल्चर है, तो अच्छा। रेटिंग के लिए हम फिर ये नहीं सोचते कि हम इसमें माशरे की इस्लाह कर रहे हैं, या हम कोई पैगाम देना चाहते हैं, या हम सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो माशरा है वो इतनी बीमारियों में मुब्तला है, हुँ। लेकिन इसका कोई फॉलो अप नहीं करेंगे कि इसको हम सही कैसे करें। अच्छा, एक बात बताइएगा, वो ये है कि ये एक इस्लामी रियासत है, हम्म, ठीक है? और हमारा जो कानून है वो इस्लाम की बुनियाद पे, हमारा आइन इस्लाम की बुनियाद पे, और हम बड़े दावेदार हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। लेकिन ये ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हमारे ना सिर्फ़ कल्चर को बल्कि इस्लामी रवायात को पामाल कर रहे हैं और खुल्लम-खुल्ला कर रहे हैं। ये वो हम्म। कंटेंट दिखा रहे हैं कि जैसा आपने कहा कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह का कंटेंट एक बच्चा, एक बड़ा, एक बुज़ुर्ग खातून देखेंगी। तो बीइंग अ इस्लामिक स्टेट आपको नहीं लगता पाबंदी लगाएँ, जान छुड़ाएँ? अगेन, पाबंदी लगाने में आप फिर सोचे ना कि मतलब ऐसी हमने जितनी भी अभी बात की है कि हुँ। ये ड्रामे इस पे पाबंदी लगी या इस फिल्म में नहीं, रियासत पाबंदी का काम तो लगी। हो जाएगा ना, मतलब ठीक है हाँ, भई, पाबंदी लगा दी है मेजॉरिटी उस इंडिविजुअल। पे आप नहीं कर सकते हाँ, कि आप 90 लोगों को जो है ना दिखाएं, उसमें से 20% देख रहे हैं या 10% देख रहा है, लेकिन एक्सपोजर तो फिर भी हो रहा है। वैसे बात तब होगी कि जब ये जराइम जो है ये कम हो। हम अब जराइम की कमी के रियासत तो हर लिए चीज में बात करते हैं, हम ये हाँ, बात क्यों नहीं करते कि जो हमारे इस्लाह करने वाले जो इदारे हैं, जैसे फैमिली कहते हैं, जैसे कल्चर कहते हैं, जो हमें वैल्यूज सिखाने वाले हुँ, लोग हैं, यानी कि एजुकेशनल जो अवेयरनेस देते हैं, उसमें हमें इस तरह की बातें क्यों नहीं बताई जाती। हमने हुँ, बच्चों की बात की, ठीक है, अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि बच्चों में वायलेंस कितना फैल रहा है, हुँ, बच्चों में ये जिनसी तशद्दुद के वाकयात कितने हो रहे हैं। हुँ। क्या आपको नहीं लगता कि छोटी बच्चियों के साथ अगर रेप के केसेस हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये सब भी क्या क्या मसले मसाइल हैं? क्या उन्होंने भी क्या सिर्फ नेटफ्लिक्स का चीज देखा या उस तरह के एक्सपोजर हुए? तो बात असल ये है अवैस कि ये वाले जो क्राइम्स हैं, हुँ, ये जिसको हम पेडोफिलिया कहते हैं कि भाई आप बच्चों के साथ जिनसी ताल्लुकात रख रहे हैं, तो हुँ। ये वाली चीजें इस पे बात क्यों नहीं होती, इस पे कानून साजी क्यों नहीं होती नहीं, है? लेकिन पाकिस्तान में तो हमने देखा है कसूर जैसा वाक़या हमारे सामने है हम्म, कि छोटे बच्चों को रेप किया गया, उनकी वीडियोज़ बना के बेची गई, और हर दूसरे दिन हमने देखा है, इकरारुल हसन ने इस पे एक पॉडकास्ट भी किया था हम्म। कि कहीं न कहीं से ग्रुप पकड़ा जाता है जो बच्चों के साथ ही स्पेसिफ़िक मुलविस होता है, राइट। उसकी एसोसिएशन डार्क वेब पे होती है, हम्म, और जो वो फैमिलीज़ जो कि ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं होती या कनेक्शंस के एतबार से कमज़ोर होती हैं, उनको टारगेट किया जाता है। तो एक तरफ आप कह रही हैं कि फैमिली या रियासत अगर अपना किरदार अदा करे, दूसरी तरफ हम ये केसेस भी हैं कि हम्म। ना सिर्फ़ ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स बल्कि मामला तो हमारा डार्क वेब तक भी है। एग्जैक्टली मतलब मतलब आप देखें कि इस कंटेंट की मांग और डिमांड कितनी है कि फैमिलीज या हम जैसे इंडिविजुअल
खास तौर पर आजकल की दुनिया में जहाँ उनको कहते हैं ना कि डिजिटल पैसे बनाने हैं। अब वो डिजिटल कैसे पैसे बना रहे हैं कि भाई वो फला डार्क वेब में जाते हैं, वो कुछ भी करने को तैयार हैं, आप उनको जो टास्क मिल जाएगा, जो टास्क उनको मिल जाएगा, चाहे आप उसमें कोई जिनसी मामला दिखाएं, चाहे उसमें आप अपने आप को तशद्दुद का निशाना बनाएं, किसी भी किस्म के ऐसे मजाक आप उसके साथ करें, लेकिन हम आपको पैसे देंगे एंड यू कैन मेक मनी। तो ये अच्छा, ये केसेस ना इस तरह के मैंने देखे, ये बैंगो लाइफ पे भी हो रहे हैं, टिकटॉक के कॉम्पिटिशन्स पे भी हो रहे हैं। तो हमारे स्टाफ मेंबर में बता रहे थे कि इस पे लोगों को टास्क दिया जाता है, कपल होता है बेसिकली, कि उसको टास्क है कि तुमने ये करना है, ये करना है, और जो ऑडियंस है ना वो उसको अप्रिशिएट कर रही है, और इसकी वजह से रेटिंग्स भी आ रहे हैं और पैसे भी बन रहे हैं, और ये पाकिस्तान में हो रहा है। ये पाकिस्तान में हो रहा है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। तो ये अब मैं वही आपको बार बार बात कर रही हूँ कि हम किसी एक जो है एस्पेक्ट को निशाना नहीं बना सकते कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैम इट्स हैपनिंग। मौशी मामलात भी हैं, चेक एंड बैलेंस नहीं है, दूसरी जगह एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। अगर रियासत अपना किरदार अदा नहीं कर सकती तो क्या रास्ता है? सिर्फ एजुकेशन एक वाहिद रास्ता है? देखिए, हर तरह की अवेयरनेस जो है, मैं कहूँगी कि हम कहते हैं ना, एक दफ़ा हम कहते थे कि विक्टिम को ब्लेम ना करो या विक्टिम की बात नहीं करो, लेकिन हमारे माशरे में जहाँ कानून इतना ज़्यादा सख्त नहीं है या इतना ताकतवर नहीं है, वहाँ पे फिर हम सिर्फ प्रिकॉशंस की ही बात कर सकते हैं। यानी कि प्रिकॉशंस उस तरीके से कि जहाँ हमारे मासूम बच्चे हों, हम उनको अवेयरनेस दिखाएं, हम उनको बताएं कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, और इससे आगे की भी बात बताएं कि क्या आप इस दौर में आके अपने किसी स्ट्रेंजर के साथ जिससे आप फोन पे बात कर रहे हैं या जिससे आप फेसबुक पे बात कर रहे हैं, क्या आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, या वो आपको अपनी सारी बातें बता रहा है बच्चा या नहीं बता रहा। तो हमें एक किस्म का ना एक कम्युनिकेशन चैनल खोलना पड़ेगा। ये काम हम रियासत को नहीं दे सकते, ये काम हमारे घर से ही शुरू होगा। अच्छा, ये छोटे बच्चों में और आजकल की नस्ल में एक बड़ा मसला आ रहा है, शनाख्त का मसला। क्या है, हम मर्द हैं नहीं हैं, हमें मोहब्बत किससे करनी है, औरत से करनी है, मर्द से करनी है, अच्छा औरत से भी करनी है तो कितनी औरतों से करनी है, कितनी लड़कियों से करनी है। एलजीबीटी हमारे बच्चों के जहनों में बैठ गया है। तो इस एलजीबीटी वाले एक स्पेसिफिक एंगल को, इसका भी ताल्लुक कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स के साथ है, आप कैसे देखती हैं? देखिए, इस पे तो मारिया बी ने बहुत काम किया है और मारिया बी इसका बड़ा एक्टिविज्म इस पे कर रही हैं। मैं बिल्कुल, हमारे यहाँ देखें, ये नया कॉन्सेप्ट है, और नया कॉन्सेप्ट के साथ साथ इस वक्त हम देख रहे हैं कि माशरे में इस तरह की बातें, और ख़ासतौर पर जो हमारे बच्चे हैं वो इस रुझान में पढ़ रहे हैं। अब इसकी वजह वही होती है कि एक आइडियलिस्टिक हमें दिखाया जाता है कि कपल होता है, एक मियाँ बीवी का एक रिलेशनशिप होता है, एक लड़का एक लड़की का रिलेशनशिप होता है। लेकिन अगर आपको वो मोहब्बत, वो अपनायत, वो उनसियत अगर आपको उस डिफरेंट अपोजिट सेक्स से नहीं मिल रही है, और आप किसी ऐसे बंदे से वो एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें या वहाँ से वो चीज़ आपको मिल रही है, तो वो एक साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो जो माशरे में फिट होना कि भाई हमें कोई प्यार नहीं करता या हमें कोई अपनाता नहीं है या कोई इस तरह की बात नहीं करता, तो तब आप फिर इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं कि अच्छा यार, दिस इज़ ईजी, आसान है, कर सकते हैं और हो सकता है। तो ये वाली चीज़ हमारे माशरे में, और फिर इस तरह की एक बड़ी मिसालें हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स में इस तरह के बड़े ड्रामे बनाए गए, एलीट इसमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। अच्छा। यंग लड़के लड़कियां होते हैं, और एक प्राइवेट स्कूल जिसको बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है, जिसको एलीट भी नाम इसीलिए रखा है। तो उसमें इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं कि हम जिसको चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे, हम उसके साथ रिलेशनशिप जो है इस्तेवार कर सकते हैं। तो इसमें मल्टीपल रिलेशनशिप भी होते हैं? हाँ, इसमें मल्टीपल रिलेशनशिप भी होते हैं। फिर हम सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं करेंगे, हम इसमें फिर करेंगे डेटिंग एप्स की बात, जिसमें टिंडर है, बम्बल है, जिसमें और इस तरह की बहुत सारे डेटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप लोगों से मिल सकते हैं जस्ट बिकॉज यू वांट टू हैव डेटिंग। और डेटिंग का मतलब भी डिफरेंट तरह से आता है, यानी कि हम डेटिंग कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ बाहर जा रहे हैं, हमारा +1 है वो। अब फिर इसमें भी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं कि भाई हम तो ये सोचते हैं ना डेटिंग करनी है कि हमें शादी करनी है या रिलेशनशिप रखना है। दैट्स नॉट नेसेसरी। आप रिलेशनशिप नहीं रखना चाहें, आप सिचुएशनशिप आजकल के ज़माने में, या जेनजी की जो नई टर्म है, सिचुएशनशिप रखना चाहते हैं, आपके साथ भी हैं इन्वॉल्व, लेकिन वो कह भाई मेरे मल्टीपल पार्टनर्स हैं। तो ये सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से या कंटेंट के नहीं है, इस वक्त टेक्नोलॉजी ने आसानी और हमारे जो नए कॉन्सेप्ट हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारा अपना मुआशरा या जो हमारे अपने चैनल्स हैं, जब वो अपने कल्चर को प्रमोट नहीं करेंगे, तो जो वेस्टर्न कल्चर है या जो वेस्टर्न कंटेंट है वो अपनी जगह बना लेगा। तो यानी कि जो एम्पिटेनेस है
वो कहीं ना कहीं से आके तो फिल हो जाएगी। तो ये हुआ है हमारे साथ, हमने इंडियन तो कंटेंट वो देखा। अगर हम बात करें कि वो वाहिद एम्प्टीनेस क्या है, मुझे मतलब तो ऐसा लगता है कि जो हमारे मीडिया चैनल्स हैं, चाहे उसमें किताब हो, रसायल हो, या हमारे टीवी चैनल्स हो, या हमारे कंटेंट इंडस्ट्री हो, वो मुआशरे को अपने कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहे जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क किया करते हैं। वो उस तरीके से अपने कंटेंट को ना नशर करना चाहते हैं, ना वो शायद इस्लाह करना चाहते हैं मुआशरे की। वो मुझे लगता है कि मुआशरे को सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि इसमें कितनी जो है दाग हैं, कितनी बीमारियां हैं। और वो जैसे आपने कहा ना कि रेटिंग में कि वो बिकता वही है क्योंकि लोग वही देखना जो चाहते दिखता है हैं। वो बिकता है। एग्जैक्टली उनको नजर आता है कि भाई ये फॉर्मूला क्योंकि नेटफ्लिक्स में हिट है तो हमारे पास भी चलेगा। अगर हम ये सोच के करते, जैसे पहले जमाने में होता था कि अगर फला ड्रामा आपको दिखाया जा रहा है तो उसमें आपको कुछ सिखाया जा रहा है, उसमें कुछ सबक दिया लेसन जा था रहा है, जी। कोई लेसन दिया जा रहा है। यहाँ पे भी बहुत से अच्छे ड्रामे बन रहे हैं, लेकिन वो कॉस्ट, वो बजट वो मैच नहीं कर पा रहे। तो ये एक रीजन भी है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री को उस तरीके से, अगर रियासत चाहे तो उनको पाबंदी लगाने से बेहतर है कि इन चीज़ों में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थोड़ा सा इन्वेस्ट करे, जहाँ पे माशरे की इस्लाह हो, आपका कल्चर प्रोमोट हो, आपकी वैल्यूज़ प्रोमोट हो। तो आई थिंक तब कहीं जाके लोग उस चीज़ को छोड़ देंगे। इसमें बहुत अच्छा काम मैं क्रेडिट दूंगी सुल्ताना सिद्दीकी को। हम टीवी के लिए वो काम करी, लेकिन फिर वही वाली बात है, जब तक उनको भी फंड्स ना मिले, तो वो किसी एनजीओ के जरिए से अगर फंड्स उनको नहीं मिलते तो वो किसी अच्छे या एक ऐसे मौजू पे कभी भी ड्रामा नहीं बनाती जो उन्होंने बनाए हैं। तो मेरे ख्याल से जब इस तरह की फंडिंग मिलेगी तो हसासियत अच्छे, और जब अपने कल्चर को प्रमोट करने और माशरे की इस्लाह करने के लिए अगर हमने कदम उठाया ना कंटेंट को यूज करने के लिए, तब कुछ बेहतरी आ सकती है। अदरवाइज स्टेटस में और क्या कर सकते। अगर बात करें हमारे माशरे में विद द पैसेज ऑफ टाइम डाइवोर्स रेट बहुत बढ़ रहा है, और जब हम लोगों से बात करते हैं तो कुछ बातें सामने आती हैं कि एक मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट है, अननेसेसरी डिमांड्स हैं, स्वैपिंग ऑफ पार्टनर्स हैं। जो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स, बेहयाई के कॉन्सेप्ट्स हमारे माशरे में दिन ब दिन आ रहे हैं और लोग इसका शिकार होते जा रहे हैं। तो इनका ताल्लुक भी कहीं न कहीं ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ है, या किसी ऐसे सीरीज़ के साथ है जिससे देख के और अल्लाह माज़अल्लाह मुतासिर होके इस तरह के मामलात हमारे लिविंग रिलेशनशिप में भी आए हैं? अच्छा, इस तरह के बहुत सारे जो हैं ड्रामाज या इस तरह की फिल्म्स, मूवीज हमने रिसेंट टाइम्स में देखी हैं। किसी ने बहुत ज़्यादा देख ली, अगर हम कहें कि 50 शेड्स ऑफ ग्रे जो है देख ली। उसके बाद कोई ऐसे ड्रामे हैं जैसे ब्रिजिटन है या 365 डेज हैं। तो अब ये सब चीज़ें स्पाइस अप करती हैं इंसानी दिमाग को, ठीक है? और वही स्पाइस जो है वो फिर अपनी रूटीन लाइफ में, यानी कि जो मियाँ बीवी हैं, तो उस चीज़ों में हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं उसको लगता है कि शायद मेरी लाइफ जो है, जो स्क्रीन में दिखाई जा रही है, शायद लाइफ ऐसी होती है, एंड दैट्स व्हाट आई एम मिसिंग। तो उसमें जो हम कहते हैं ना वायलेंट सेक्सुअल बिहेवियर, हुँ। ये एक टर्म अभी आई है, और जिसका आपने जैसे लैरी वाले केस का भी ज़िक्र किया। चले वहाँ तक तो महदूद है, लेकिन बात उससे आगे है। हुँ। बात उससे आगे है, और वहाँ पर हम देख रहे हैं अवैस कि लोग जो हैं बाहमी रज़ामंदी के साथ भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। कपल्स कुछ बाहमी केस, रज़ामंदी। हाँ, कपल्स मतलब दे अंडरस्टैंड कि हमारी शायद अब लाइफ़ जो है वो फन, वो स्पार्क खत्म होता जा रहा है। आप बहुत सी ऐसी डेटिंग ऐप्स देखें जहाँ पे कपल जो है सीकिंग थर्ड पार्टनर, और दे जस्ट वांट टू हैव स्पाइस ऑफ देयर लाइफ, जो कि उनकी एक मैरिटल लाइफ है। तो आई थिंक वो उस चीज़ को गलत नहीं समझते, वो इस चीज़ को मायूब नहीं समझते। उसमें कोई रिलीजियस जो है वैल्यूज़ नहीं आ रही, इसमें कोई आपकी सोशल वैल्यूज़ नहीं आ रही। मुआशरा, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे इसकी एक्सेप्टेंस आ रही है। तो यानी कि आप कहते हैं ना कि गाड़ी के दो पहिए थे, उसमें थर्ड व्हील भी अगर लग रहा है तो वो दे फाइंड इट वेरी एक्साइटिंग, दे फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। जिसको हम थ्रीसम कहते हैं, माज़रत के साथ। जी, आपको इसकी टर्म ज़्यादा पता है मेरे ख़्याल से। लेकिन इसी दौरान हम देखें कि जहाँ पर ख़वातीन से कुछ एक्स्ट्रा डिमांड भी की जा रही हैं। तो जहाँ एक्स्ट्रा पर फ़ज़ूल। एक्स्ट्रा फ़ुज़ूल, मतलब अब मैं कहूँगी कि एक इंसानी जो बातें हैं, या जो एक इंसानी शादी में जो इंसान एक्सपेक्ट करता है, वो अपनी जगह होती है। लेकिन अगर आप
उसको मैरिटल रेप में अगर देखें, उसके केसेस भी हमने बहुत देखे हैं सोसाइटी में बढ़ते हुए। और ये रीजन भी है जिसको हम कहते हैं कि भाई माशरे में इस वक्त डिवोर्स रेट भी बहुत ज्यादा है। फिर हमने एक वो तबका भी देखा जहाँ पे हम देख रहे हैं कि खवातीन की शादियां तो हो जाती हैं अरेंज मैरिजेस में, लेकिन वो अपनी शादी में सेटिस्फाई नहीं होती क्योंकि उनके साथ झूठ बोला जाता है, उनकी हस्बैंड की आइडेंटिटी छुपाई जाती है, वो खुद अपनी आइडेंटिटी यानी कि जो एलजीबीटी की हम बात करते हैं आइडेंटिटी उसकी क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं, और एक लड़की जो कि वो कई सोच के आती है चीज़ों के बारे में कि उसकी लाइफ कैसे होगी, क्या होगा, तो वो कहीं ना कहीं शैटर हो जाती है। तो लोग इस पे झूठ भी बहुत बोल रहे हैं, इस पे गलत बयानी भी बहुत हो रही है। तो मुआशरा जो है ना इस वक्त थोड़ा बहुत तो नहीं कहूंगी मैं कि इस वक्त बहुत सारी बीमारियों का इस वक्त नफ्सियाती बीमारियों का गढ़ बना हुआ है। नफ्सियाती भी है लेकिन अच्छा, मैं इखलाकी बीमारियां भी हैं। मैं कोट कर देता हूँ कि मेरे बहुत अच्छे जानने वाले साइकियाट्रिस्ट हैं, सो उन्होंने कहा यार इन चीज़ों का ताल्लुक ना नफ्सियात के साथ है कि आप जो देखते हैं तो आपके कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, बेसिकली आप कहीं ना कहीं से देखते हैं, इनकोड करते हैं। जब आप इनकोड करते हैं तो आपके अंदर ना ऐसे जरासीम, ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं कि आपके अंदर ये चाहत आती है कि यार ये काम हमने अपने पार्टनर के साथ करना है या करवाना है, या इस तरह की एक्टिविटी में हमने कहीं ना कहीं मुलव्विस होना है। तो ये बात तो ठीक है। अच्छा, एक और बात बताइएगा, हमारे यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स विच इज वेरी कॉमन। हाँ, अब इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में तो पाकिस्तानी कंटेंट ड्रामा इंडस्ट्री पूरी भरी पड़ी हुई है। अच्छा, आपसे अब मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो तमाम सूरत हाल है, बढ़ती हुई फहाशी है, बेहयाई है, इखलाकी ज़वाल है, इसकी बड़ी वजह क्या है? लाइक एक हमारे यहाँ नफ्सियाती मामलात हैं, दीन से दूरी है, इखलाकी इश्यूज़ हैं। आप अगर इसका सिनॉप्सिस क्रिएट करें तो आप क्या कर सकती हैं, और उसी में आप हल बताएँ कि अगर हम कुछ ऐसे इक़दामात उठा लें तो हम इन चीज़ों से निकल सकते हैं, अपनी नस्लों को बचा सकते हैं एटलीस्ट। अच्छा अवैस, हम साइकोलॉजिकली अगर देखें, डॉक्टर होता है, डॉक्टर अपने हिसाब से देखता है। एक साइकोलॉजिस्ट को आप बिठा दें, वो साइकोलॉजी रुझानात को देखता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, जो मेरी सोच या मेरा जो मुशाहिदा है वो ये है कि हमारे सोसाइटी में कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ख़त्म हो गया है। राब्ता, हम ना फैमिली में बैठ के अपनी फैमिलीज के साथ बैठते हैं, पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को टाइम नहीं देते, बच्चों के पास पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं होता। हम हर तरह के मामलात में इस वक्त इन्वॉल्व हैं। हमें पार्टीज़ में जाना है, हमें अपने वही OTT प्लेटफॉर्म्स देखने हैं, हमें अपने सोशल मीडिया अपडेट्स करने हैं, लेकिन हमारे पास एक दूसरे से बात करने के लिए टाइम नहीं है। वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन आवर लाइव्स। ये सबसे बड़ी वजह है जहाँ पे इंसान की फिर साइकोलॉजिकल मसाइल पैदा होते हैं। जहाँ तन्हाई होती है, तन्हाई पसंद इंसान होता है, उसकी बहुत सारी कुछ नीड्स होती हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, कुछ जिस्मानी नीड्स होती हैं। तो जब वो चीज़ें उस वक्त पर, उस टाइम पे जो नहीं पूरी हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो बीमारी की सूरत में निकलती है, एक वैक्यूम बनता है। एग्जैक्टली वो जहनी जो है इंतशार का शिकार होते हैं। वो इस वक्त हम देख रहे हैं मुआशरे में फिर बिगाड़ पैदा करते हैं, क्राइम की सूरत में नजर आता है। कहीं पे हमारी जो है फैमिली वो ख़त्म होती हुई नजर आ रही है, मतलब डाइवोर्स रेट नज़र आ रहा है, बच्चे सेपरेट हो रहे हैं, तो उनका उस पर असर पड़ रहा है। तो मुख्तलिफ वजूहात हैं। अच्छा, आप खुद भी अमेरिका में रही हैं और आप आती जाती रहती हैं, तो क्या वहाँ का कल्चर भी इतना बेहया है जैसा हम सुनते हैं? अच्छा, ये बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है कि हम लोग समझते हैं कि अगर उनकी फिल्मों में दिखाया जा रहा है न्यूयॉर्क ऐसा ही होगा, आप हर किसी के साथ डेट करेंगे, और वहाँ पे मगरबी जो है सकाफत ही यही है कि बड़ा खुला डुला कल्चर है एंड एवरीथिंग इज सो मच अवेलेबल एट योर डिस्पोजल। ऐसा नहीं है। देखें, वहाँ पे भी फैमिली सिस्टम है, एक शौहर है, एक बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसकी अखलाकियात हैं। वहाँ पे मुझे लगता है कि ज़्यादा अखलाकियात हैं कि अगर कोई चीटिंग करता है तो वो किस तरीके से, अभी रिसेंट आपने देखा होगा कि कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जिस तरीके से एक CEO और HR मैनेजर जो हैं वो कैंप में आ गई। अब वो आप सोचें कि भाई ये उनके क्या बड़ी बात है, हम सोचें अगर जैसा हमें बताया गया, जैसे हमें बताया उस एतबार से हम देखेंगे भाई क्या बड़ी बात है कि उनकी वाइफ को पहले से नहीं पता होगा, नहीं पता होगा। चीटिंग उस मुआशरे में भी चीटिंग ही है, और उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। आपको बिल क्लिंटन का भी एक केस याद होगा, अगर पुराने वक्तों में याद करें, एज अ प्रेसिडेंट जब वो मोनिका लियोन्स्की के साथ थे, तो देखिए वो एज अ सिंबल, एक लीडर जो है वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। यही वजह बनी उनके डाउनफॉल की,
वही वजह बनी फिर उनके जो भी हमने आज तक देखा कि वो फिर उस तरीके से उस सतह में उस जगह पे नहीं है जबकि ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हर मुआशरे के एक उसूल होते हैं, मुआशी इक़दार होते हैं, माशरती इक़दार होते हैं और कुछ फैमिली वैल्यूज होती हैं। वहां पर ओपननेस इस तरह की है कि अगर आपने डिवोर्स कर दी है तो आप कल भी अच्छे दोस्तों की तरह और अच्छे लोगों की तरह रह सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इतनी पेशेंस नहीं है कि हम अपने लोगों को साथ देखें। लेकिन हाँ, बीमारियों जितनी हैं, जितनी ज़हनी परेशानियां हैं, जितने गलत मसाइल हैं, चाहे वो शादीशुदा कपल्स के साथ हों या हम अपनी नई नस्ल के साथ हम देखें। एक बड़ा अच्छा टीवी शो आया था एडोलेसेंट के नाम से, जिसमें ये बताया गया था कि एक जो बच्चा है जो 7 साल या 8 साल की उम्र का है, वो इस तरह के कंटेंट से एक्सपोज होता है और उसकी मर्दाना ईगो हर्ट होती है। और वो 7 साल 8 साल का बच्चा, आप सोचें कि वो एक बच्ची को, एक लड़की को कत्ल कर देता है। इट्स अ वेरी प्रोफाउंड मूवी जो कि नेटफ्लिक्स में थी और उसको पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा सराहा गया है। और उसके बाद बरतानिया में उस मूवी के बाद एक ऐसा करिकुलम तैयार किया गया है जहाँ पे सोशल मीडिया के असरात, OTT प्लेटफॉर्म के असरात, इसका पूरा करिकुलम उसके स्कूलों में लाजिम कर दिया गया है कि बच्चों को इस पे बात करवाएं, अवेयरनेस दें। तो आई थिंक हमारे यहाँ भी, आप जो बार बार हम बात कर रहे हैं ना कि हम जहाँ खड़े हैं उससे आगे वे फॉरवर्ड क्या होगा, सबसे बड़ा वे फॉरवर्ड फैमिली कम्युनिकेशन, अपने बच्चों पे नजर रखें। वालिदैन जो है अपने बच्चों को ही सेव कर सकते हैं और कोई नहीं आके बचाएगा। आप अपने बच्चों को अवेयरनेस दें, उनसे बात करें, पाबंदियां मत लगाएं, लेकिन ये जरूर देखें कि आप कहाँ कहाँ उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, उन्हें कोई मसले मसाइल हैं, कोई इंतशार है उनके जहन में, वो वाली चीजें करें। और अवेयरनेस जो है वो मीडिया भी दिखाए, इसी के साथ साथ हमारा एंटरटेनमेंट और हमारी ड्रामा इंडस्ट्री भी दिखाए कि अगर जो मामलात चल रहे हैं ना कि वो स्टंट का हिस्सा बने, ना वो स्टंट का हिस्सा बने, ग्लैमराइज ना करे, सबक सिखाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, सेंसिटिव टॉपिक टाइम निकाला, आपने बात की। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान अवैस साहब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।